तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। और ये कंपनी आपको पता ही है रिलायंस के अंडर थी और बाद में अगर आप देखेंगे तो डी मर्ज हुई है वहां से। तो देख लेते हैं उस कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो एक बार आंकड़े देख लेते हैं। और आंकड़ों अगर आप देखेंगे तो हमें क्वार्टरली कंपैरिजन करते आएंगे, क्योंकि ईयरली तो है नहीं कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी। तो अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर में जो इनकम हुई थी वो देख सकते हैं, वो है 608। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं, वो है 414 तो अगर आप देखेंगे तो इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो उनको जो पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी इनकम आई थी तो उससे एक मेजर हिस्सा आया था, वो आया था डिविडेंड इनकम से। देख सकते हैं आप 216 का उनको डिविडेंड आया था पिछले क्वार्टर में। तो वहाँ से उनको उसकी वजह से उनका इनकम ओवरऑल टोटल इनकम बढ़ गया था। तो अभी आपको भी पता है, अगर कोई निवेश करेंगे तो आपको डिविडेंड देने वाली भी कंपनी होगी, तो हर क्वार्टर में जो डिविडेंड देंगी नहीं मतलब वो। तो देख सकते हैं इस क्वार्टर में डिविडेंड इनकम नहीं आई, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उनको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इनकम की बात करें क्वार्टरली तो मेरे हिसाब से अभी हमें जो कंसोलिडेटेड है वो नहीं देखना होगा, हमें स्टैंड अलोन आंकड़े देखने होंगे, ताकि हमें एक मतलब फेयर अंदाजा आए क्या एक्चुअल में कैसे आंकड़े आए कंपनी के। तो यदि हम देखें तो ये रहे स्टैंड अलोन रिजल्ट कंपनी के। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो पिछले साल जो हुई थी तो देख सकते हैं जो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी वो हुई थी 34.96। और जो पिछले क्वार्टर में हुई थी वो देख सकते हैं वो है 148.90। और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में कितनी हुई तो वो है 134। तो देख सकते हैं ईयरली तो बड़ी जंप है, मगर क्वार्टरली देखेंगे तो मतलब थोड़ी सी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम यहाँ पे कंसिडर नहीं की है। और अगर आप टोटल खर्चे भी देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, तो वो भी देख सकते हैं जो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में तो केवल 4.10 थे, और पिछले क्वार्टर में आए थे 25.34। और जो अभी खर्चे हुए हैं वो भी देख सकते हैं, वो है 36.34। मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। और हमने देखा था क्वार्टरली इनकम इतनी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, उसके बावजूद खर्चे कंपनी के बढ़ गए। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली शायद कम हुआ होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था केवल 8.04। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 88.76। और जो प्रॉफिट अभी आया है वो है 70.48। तो मतलब देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला था, क्या क्वार्टरली इनका प्रॉफिट डाउन होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो भी कम हो चुका है क्वार्टरली। और ईयरली तो मतलब ग्रोथ ही है। मतलब अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वही देखने को मिल रहा है, वो मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ बिजनेस कंपनी का ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है। देख सकते हैं रेवेन्यू कितना कम है कंपनी का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी मतलब भले ही मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी लग रही है, मगर एक्चुअल में बिजनेस कुछ भी नहीं है कंपनी का, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा धंधा चल रहा है कंपनी के। ये तो बस अंबानी जी ने अपने नाम पे पैसे उठा लिए मार्केट से, मतलब क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी अगर आप पी रेशो भी देखेंगे तो मतलब हज़ारों में हो, 6-7 हज़ार के आसपास पी चल रहा है इस कंपनी का। और कंपनी का मार्केट कैप भी 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ है। और अगर ऑन ग्राउंड बिजनेस देखेंगे तो कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है मगर एकदम मामूली चल रहा है। तो ये सब फ्यूचर के हिसाब से कंपनी ने पैसे उठाए और उनको मिल भी गए, क्योंकि अंबानी जी के नाम पे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, क्योंकि मतलब ये आंकड़े कुछ भी नहीं है, आपको सच बताऊँ तो एकदम मामूली आंकड़े है। तो देख सकते हैं आप पिछले साल तो कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हैं 8.04 का ही सिर्फ प्रॉफिट था, जो कि अभी तो 70 के रेंज में आया है। और अगर आप क्वार्टरली देखने जाएंगे तो मतलब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस पे भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।